ये है जादूगर जाकाल। आइए आइए मेहरबान, जादूगर जाकाल का जादू देखिए। ऐसा जादू जो आपने अपने जीवन में कभी नहीं देखा होगा। आइए आइए। उसकी आवाज़ सुनकर गांव के कुछ लोग उसकी ओर बढ़ते हैं जादू देखने के लिए। ये जो देख रहे हो, जो मेरे साथ में एक बच्चा खड़ा है, अगर तुम सब कहो तो मैं इसे पल भर में गधा बना दूं। बना दो बना दो बना दो। ऐ बच्चे, क्या तू गधा बनने के लिए तैयार है? जी जादूगर जाकाल, मैं गधा बनने के लिए तैयार हूँ। मुझे गधा बना दो। ठीक है तो फिर ये ले, झूम झूम जिंगारा। इस बच्चे को गधे में बदल दे मिंगारा। वाह वाह जादूगर साहब, वाह वाह जादूगर साहब, वाह वाह कमाल कर दिया, वाह वाह। वाह वाह जादूगर साहब, आपने तो वाकई कमाल का जादू दिखाया है। एक जीते जागते इंसान को गधा बनाया है। वाह 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 वाह, मजा आ गया। क्या जादू था। जादूगर जाकाल ऐसे ही जगह जगह जाकर अपने जादू का प्रदर्शन करता है। उससे उसे जो पैसे मिलते हैं उनसे वे अपना पेट भरता है। जादूगर जाकाल जबलपुर में रहता है। जबलपुर गांव एक बड़ा गांव है। यहाँ बहुत से परिवार रहते हैं। जादूगर जाकाल के पास बहुत सारी जादुई चीजें हैं जिन्हें वे लोगों की नजरों से छिपाकर रखता है। एक दिन जादूगर अपने घर से बाहर जाता है और थोड़ी दूर चलता है। तभी अचानक कुछ चोर वहां आ जाते हैं। क्यों रे जादूगर जाकाल, तेरे पास जितना भी माल है सब हमको दे दे। माल? कैसा माल? मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। मुझे छोड़ दो और जाने दो। तुझे जाने दे। तभी वे जादूगर वहां से गायब हो जाता है। अरे ये कहाँ गायब हो गया? मेरे पास तो ऐसा कुछ भी नहीं है जो ये लूट सके। इससे पहले तो मेरे साथ कभी ऐसा नहीं हुआ, पर अब क्यों? वे गहरी सोच में डूब जाता है। जो लोग जादूगर को लूटने आए थे वे चोर नहीं थे, बल्कि वे गांव के ही लोग थे। वे लोग जानते हैं कि जादूगर के पास बहुत सी जादुई चीजें हैं जिसे चुराकर वे अमीर बन सकते हैं। जब वे जादूगर उनकी कैसे भाग जाता है तो वे लोग जादूगर के घर जाते हैं। जब वे घर में घुसते हैं तो उसका घर अंदर से बहुत ही अजीब होता है। अबे ये तो बड़ी अजीब बात है। इतना अजीब घर, ये जादूगर है या भिखारी? यहाँ तो ऐसा कुछ भी नहीं है जिसे चुराकर हम अमीर बन जाएं। हाँ सही कह रहे हो, मुझे तो ये कोई भिखारी लगता है। वे लोग चारों ओर उन जादुई चीजों को ढूंढते हैं जिनकी उनको तलाश है, पर उन्हें वहां एक चादर के सिवा कुछ नहीं मिलता। अबे यहाँ तो इस चादर के अलावा कुछ नहीं, ये तो सच में भिखारी है। वे लोग वहां से जाने लगते हैं। तभी उनका साथी उस चादर को उठा लेता है और अपने साथ ले आता है। कुछ देर बाद जब जादूगर अपने घर आता है, वे नहीं जानता है कि उसकी जादुई चादर चोरी हो गई है। वे अपने काम में लग जाता है। इधर रात हो जाती है। जब जादूगर जाकाल अपने बिस्तर पर सोने के लिए जाता है, वे देखता है कि उसकी जादुई चादर बिस्तर पर नहीं है। वे ये देखकर परेशान हो जाता है और उस चादर को चारों तरफ ढूंढने लगता है, पर वे चादर उसको कहीं नहीं मिलती। वह अपनी शक्तियों से पता लगाता है कि वे जादुई चादर उन्हीं लोगों ने चुराई है जिन्होंने उसे लूटने की कोशिश की थी।
अच्छा, तो इन लोगों ने मेरी चादर चुराई है। अब वह सवेरा होने का इंतजार करता है। वह चादर अर्जुन के पास है जो इसी गांव में रहता है। अर्जुन वे चादर अपने घर में रख देता है। तभी अचानक कुछ चोर अर्जुन के घर में आ जाते हैं। अर्जुन उन्हें देखकर घबरा जाता है। हुस साला, चल बे बेटा, तेरे घर में जितना भी सोना और पैसा है सब हमें लाकर दे दे, अगर तू अपनी जान की सलामती चाहता है। सोना पैसा? मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, मैं तुम्हें कहाँ से ला कर दूं? हुस साला सरदार, ये तो कह रहा है घर में न सोना है और न पैसा। हमें लगता है हम गलत जगह पर आ गए। चलो सरदार। अबे चुप, जाकर घर का सारा सामान उठा ले। वे अर्जुन के घर का सारा सामान चुरा लेते हैं और साथ में वे जादुई चादर भी, जो अर्जुन जादूगर जाकाल के घर से चुरा कर लाया था। जब वे चोर गांव में चोरी करके अपने ठिकाने पर पहुंचते हैं तो रात बहुत हो जाती है। सब सोने के लिए जाते हैं। तभी टिंकू उस जादुई चादर को ओढ़कर लेट जाता है और दिखना बंद हो जाता है। ये सारी घटना उनका सरदार कालिया देख रहा होता है। टिंकू, ओ टिंकू। हुस साला सरदार, पकड़ लिया, सरदार पकड़ लिया। अबे उठ, सपने में भी तुझे लूट नजर आ रही है। चल वो चादर यहाँ लेकर आ। कालिया टिंकू से वे जादुई चादर ले लेता है और सबके सामने अपने आप को ढकता है। कालिया किसी को दिखाई नहीं देता है। सब हैरान हो जाते हैं। यह देखकर वे सब समझ जाते हैं कि ये कोई साधारण चादर नहीं बल्कि जादुई चादर है। आज तो सबसे बड़ा खजाना हाथ लगा है। अब हमें कोई नहीं देख पाएगा और हम सबको लूट भी लेंगे। आओ सरदार की जय हो, सरदार की जय हो। अगले दिन जादूगर जाकाल अर्जुन के घर जाता है और उससे उस चादर के बारे में पता करता है। मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। कल रात मेरे घर में चोरी हो गई और वो चोर मेरे घर के सामान के साथ साथ वो चादर भी ले गई। मैं लौटाने ही वाला था। वे जादूगर जाकाल से माफी मांगता है और अपने किए पर शर्मिंदा होता है, क्योंकि उसके साथ वैसा ही हुआ जैसा उसने जादूगर जाकाल के साथ किया था। मैंने तुम्हें माफ किया, तुम्हें अपनी गलती का एहसास हुआ, मेरे लिए इतना ही काफी है। बताओ वो चोर कौन थे और कैसे दिखते थे? मैं नहीं जानता, मैं उन्हें उस रात देख नहीं पाया। जादूगर वहां से वापस अपने घर आ जाता है और अपनी शक्तियों से पता लगाने की कोशिश करता है, पर पता नहीं लगा पाता है कि वे चोर कौन थे। इधर रात हो जाती है। कालिया और टिंकू उस जादुई चादर को लेकर चोरी करने निकलते हैं और कई घरों में चोरी करते हैं और वे जादुई चादर की मदद से किसी को भी दिखाई नहीं देते हैं। हुस साला सरदार कालिया, आज तो हमने गांव वालों को खा लिया। ये देखो, सोना, चांदी, पैसा, हमने एक रात में इतना कमा लिया। देखो सरदार, अब मत देना मुझे गालियां। जब दिन निकलता है, गांव के लोग उठते हैं। ये देख गांव वाले हैरान और परेशान हो जाते हैं। उस रात कई घरों में चोरियां होती हैं। ये बात गांव में आग की तरह फैल जाती है। अरे मेरी तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। वो कौन चोर थे जो एक ही रात में गांव के इतने घरों में चोरी कर कर चले गए? मुखिया जी, मैं तो लुट गया, बर्बाद हो गया।
मेरी बिटिया की दहेज का सारा सामान चुरा कर ले गए। अब मैं अपनी बिटिया की शादी कैसे करूंगा? हाँ, सही कह रहे हो चाचा, वे मेरे घर का भी सामान चुरा कर ले गए। गांव वाले परेशान हो जाते हैं कि क्या करा जाए। इसके चलते गांव के लोगों ने तो सोना ही बंद कर दिया था। ऐसे ही कालिया और उसके साथी गांव में कई चोरियां करते हैं। जादूगर जकाल उन चोरों को पकड़ने की एक योजना बनाता है। एक रात वो गांव के अंदर आने वाले रास्ते पर अपने जादू से तेल डाल देता है ताकि वो चोर आए और वे तेल उनके पैरों में लग जाए और उनके पैरों के निशान जमीन पर बन जाएं, जिसकी मदद से वे उनके ठिकाने पर पहुंच सके। जादूगर जकाल छिप जाता है और उन चोरों के आने का इंतजार करता है। साला सरदार, क्या अब भी हमें चोरी करने की जरूरत है? हमने इतना कुछ तो चुरा लिया। आओ, हाँ, ये तो सही कह रहा है सरदार। चुपो तुम दोनों और चलो चोरी करने। इतने से हमारा कुछ नहीं हो सकता। कालिया अपने साथियों के साथ चोरी करने के लिए निकलता है और गांव में चोरी करने के बाद वे लोग अपने ठिकाने पर पहुंचते हैं। इधर उनके पैरों के निशान रास्ते पर बन जाते हैं, जिसकी मदद से जादूगर जकाल उनके ठिकाने पर पहुंच जाता है। सबसे पहले जादूगर जकाल अपने जादू से उस जादुई चादर को गायब कर देता है और फिर उन चोरों के सामने जाता है। साला सरदार, ये देखो हमसे कौन मिलने आया है। अरे जादूगर जाकाल, टिंकू वो चादर उठा। चादर तो मैं तुम्हें दूंगा। तुम लोगों ने गांव वालों को बहुत परेशान कर रखा है। जादूगर जकाल उन्हें अपनी शक्तियों से पेट से बांध देता है। इधर टिंकू को उल्टा लटका देता है। सरदार, सरदार, मुझे इससे बचाओ, ये तो मुझे झूला झूला रहा है। अबे मैं तुझे क्या बचाऊं, मैं खुद यहाँ बंधा पड़ा हूँ। जादूगर जकाल उन लोगों को पुलिस के हवाले कर देता है और पुलिस उनके द्वारा चुराया हुआ सारा सामान जब्त कर लेती है ताकि उस सामान को गांव वालों को लौटाया जा सके।